आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महान इंसान के बारे में व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। ये इतना महान है कि मैं इसका क्या बोलूँ। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज होना चाहिए। इसकी भलाई के लिए ये इतना भलाई करने वाला इंसान है, इतना दयालु है इंसान कि हम क्या ही बताएं। ये इंसान बहुत बड़ा उम्र दराज नहीं है, ये बहुत कम उम्र का है और इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है इसने। तो इसका तो अप्रिसिएट करना बनता है ना दोस्तों, इसका तारीफ़ तो करना बनता है ना दोस्तों। तो मैं वही कर रहा हूँ, इस इंसान को लेकर के आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये इंसान बहुत ही बड़ा और महान, एकदम इतना महान काम किया है कि आप लोग सुनोगे तो दांतों तले उंगली दबा दोगे, हो सकता है ज़मीन ही सरक जाए नीचे से। दोस्तों वो लड़का एक लड़का है जो मात्र 20 साल का है और इतना दयालु है, इतना ज़्यादा मतलब उसके अंदर दया भरा हुआ है, इतना माया भरा हुआ है, इतना वो हम्बल है, इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, इतना ज़्यादा लॉयल है, इतना ज़्यादा उसमें मतलब जितने भी अच्छे शब्द हैं ना, सब इसके अंदर है, सब इसके अंदर है। तभी तो ये बंदा, मैं किसके बात कर रहा हूँ, आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये बंदा है मिस्टर सचिन कुमार, सचिन रबुपुरा वाला सचिन। जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना। ये बंदा इतना दयालु है कि ये इसको पबजी से देखा कि पाकिस्तान में बैठी हुई एक महिला को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, उसको पैसों की तकलीफ़ है, उसको हवस की तकलीफ़ है, उसको हवस मिल नहीं रहा है, उसका पति विदेश में चला गया है, उसको छोड़ छाड़ करके उसको आज़ादी नहीं मिल रही है, उसको नाचने नहीं मिल रहा है, उसको ठुमका लगाने नहीं मिल रहा है। वो ऐसा उसको दया आ गया, उस औरत ने उसको बताया कि मेरे साथ इतना तकलीफ़ है, मुझे बहुत मारता पीटता है। जो उसका पति है हैदर है, वो विदेश में बैठ करके इसको फ़ोन में घुस करके मारता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है उसको। सोच सकते हैं कोई इंसान किसी को अगर फ़ोन में घुस के मारेगा तो उसको कितना ज़्यादा तकलीफ़ होगा। सामने रहता है तो थोड़ा कम तकलीफ़ होता है, सामने रख के अगर मारता है ना तो कम तकलीफ़ होता है, लेकिन वो फ़ोन में घुस करके मारेगा तो कितना औरत को तकलीफ़ होता होगा, कितना उसको चोट का निशान है, पूरा हाथ में देख लीजिएगा, पूरा चोट का निशान है दोस्तों। आप लोग को विश्वास नहीं होगा ना तो आपने देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसके वीडियोज़ में आप देख लीजिएगा। मैं सीमा जी की बात कर रहा हूँ। सीमा जी को सचिन ने पाकिस्तान से भगा के ले आया, और तो और दोस्तों इतना दयालु है कि 4 बच्चों का भी भला करने के लिए लेते लाया है दोस्तों। हाँ, 4 बच्चों का भलाई करने के लिए यहाँ पे लेते लाया है। इतना भलाई करेगा, एक को डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, साइंटिस्ट बनाएगा और जाने क्या क्या बनाएगा दोस्तों। बहुत दयालु है दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं हमको कि आप हमेशा उनकी बुराई करते रहते हैं, तो आज मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ दोस्तों, एकदम तारीफ़ कर रहा हूँ एकदम। इसका तो नाम, इन पति पत्नी जो मतलब ये भी पति पत्नी, नकली पति पत्नी, वो भी असली वाले पति नहीं है, नकली पति बन करके इसको एकदम इसको सहारा दिया हुआ है दोस्तों। पूरा फैमिली इसका सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, सच बता रहे हैं ना, आप लोग देखिएगा इसका वीडियो में, ठीक है। इस बंदे ने यहाँ 4 बच्चों की अम्मा को भगा के ले आया, और जो बच्चों की अम्मा है उसका पति फ़ोन कर करके पूछ रहा थी, अवॉइड कर रही थी औरत, फ़ोन उठा नहीं रही थी क्योंकि उसका पति उसको बहुत फ़ोन में घुस कर मारता था ना, इसलिए वो औरत ना भाग करके आ गई। पहले दुबई गई, दुबई से 3 लाख रुपए ले भी ली घर का रेनोवेशन करने के लिए। उसके बाद फिर वो नेपाल आती है, फिर नेपाल से आकर के यहाँ आ जाती है, यानी कि भारत आ जाती है, दिल्ली की तरफ से होते हुए यहाँ आ जाती है। सोचिए दोस्तों कितना ज़्यादा इसको मैंने तकलीफ़ होगा, तब तो यहाँ पर आ गई और सचिन ने उसको सहारा दिया। बताइए, इसका तो क्या बोलते हैं, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों पर इसका नाम लिखा जाना चाहिए दोस्तों। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम लिखाना चाहिए कि इतना दयालु इंसान है। हाँ दोस्तों, इसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, इसके घर में मैंने पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ढंग का घर नहीं था, घर में पुचाड़ा तक नहीं था, लेकिन ये औरत को उठा के औरत को मंगवाया है ना। उसके बाद इन बच्चों के लिए व्यवस्था किया, और तो और दोस्तों इसको अब साल भर के बाद, अब पहले तो बोल रहा था कि हम पढ़ा रहे हैं, तो सब लोगों ने सवाल किया, तो अब वो सच में पढ़ाने लग गया है बच्चों को। दान में उसको किताबें मिल गई हैं दोस्तों, दान में किताबें मिल गई हैं, दान में पेंसिल मिल गया है, दान में सब चीज़ मिल गया। अब वो बच्चों को बहुत पढ़ाएगा, एकदम इंजीनियर बना देगा।
हाँ दोस्तों, और यहाँ पर पाकिस्तान का आधार कार्ड से यहाँ पर बच्चों का एडमिशन होगा। हाँ, आपको विश्वास नहीं होता ना? पाकिस्तान का आधार कार्ड रहेगा, पाकिस्तान का वोटर रहेगा, पाकिस्तान का जो चीज़ ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उन सब डॉक्यूमेंट से ये क्या करेगा, बच्चों का एडमिशन करवाएगा दोस्तों। हाँ, पाकिस्तान के आधार कार्ड से यहाँ पर एडमिशन करवाएगा एकदम बहुत बढ़िया से बढ़िया टॉप लेवल का स्कूल में, और उन बच्चों को पढ़ाएगा। किसी को इंजीनियर बनाएगा, किसी को डॉक्टर बनाएगा, किसी को साइंटिस्ट बनाएगा, किसी को जो बनना होगा वो लोग उसके बच्चे बनेंगे। हैदर के बच्चे हैं अभी, तो हैदर के बच्चों का भलाई करेगा, क्योंकि हैदर बच्चों का भी पिता नहीं था तो छोड़ के चला गया था ना 4-5 साल पहले। हाँ दोस्तों, 4-5 साल पहले छोड़ के चला गया था, और ये बेचारी कन्याकुमारी लाचारी एकदम बेबस नारी इधर उधर भटकते रहती थी, भीख मांगते रहती थी, भीख मांग के खाती थी। हाँ दोस्तों, खाने के लिए नहीं था, मजबूरी में इसने 18 लाख का घर को 12 लाख में बेच करके आ गई सचिन के पास। बेचारी, कम से कम वहाँ बहुत महंगा था आटा ना, 40 रुपये किलो था, यहाँ तो कम से कम फ्री का मिल जाता है ना। तो 4 बच्चों को लेकर के सचिन यहाँ पर लेते लाया दोस्तों। आपको मैं क्या बताऊँ, ये बहुत बर्दाश्त कर रहा है, और लोग इसको गालियाँ दे रहे हैं, लोग इसको टॉर्चर कर रहे हैं, लोग इन सबको बुरे बोल रहे हैं। और तो और मोमिन सर ने इनका चैनल बंद करवा दे रहे हैं, और ये इनका रोजगार मार कर दे रहे हैं। ये तो बहुत गलत है ना, बहुत गलत हुआ ना दोस्तों। आप लोग बताइए, तो इतना सारा गलत करना चाहिए इन लोगों के साथ। बेचारी दिन भर खाती थी कि नहीं खाती थी, कितना अच्छा नैरो लेग का पैंट लगा कर, लिपस्टिक लगा कर ठुमके लगाती थी, उनका भी चैनल बंद कर दिया। ओहो हो, जो चैनल से 2-4 पैसे आते थे और दान से जो पैसे आते थे, सारा बंद हो जाएगा। मोमिन सर ने तो ये भी कहा है कि इसको दान मत दो, बच्चों को देना है दो, लेकिन इस महिला को मत दो। अब ये बेचारी महिला क्या करेगी, फिर से यहाँ भीख मांगेगी क्या? ओहो, बहुत दया आ रहा है दोस्तों, बहुत दया आ रहा है। मुझे इतना दया आ रहा है ना कि मैं क्या कहूँ मैं। भाभी के जो सपोर्टर है वो बहुत अच्छा कहते हैं कि भाभी जी सब देवर लोग इनको सपोर्ट करो भाई, इनको अपने घर में खाने के लिए होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन इसके घर में पहुंचा दो। अपने बीवी बच्चों को कुछ दो चाहे मत दो, लेकिन इनको दो। अगर आपके पास 10,000 सैलरी है तो आप 20,000 कर्जा करके दो, लेकिन इनका मदद करो। आप भाभी के सपोर्टर हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, बाकी लोगों से नहीं कह रहा हूँ। बाकी तो सारे इसके यहाँ भारत में हैटर ही हैं, भरे हुए हैं, कोई इनको देखना नहीं चाहता। कितनी अच्छी भली औरत है, कभी गाली नहीं बकती, कभी कुछ नहीं बोलती। अभी तो करीब दोस्तों इनका चैनल भी बंद हो गया दोस्तों, चैनल भी बंद हो गया। इनका जो रोजी था, रोजी और रोटी दोनों था। ओहो हो, और क्या करें दोस्तों, इन लोगों को ना ये अभी इनका यूट्यूब को अभी गया नहीं है एप्लीकेशन, और जो अधिकारी ये इन बातों को नहीं मानेगा, जो कोर्ट का आदेश को नहीं मानेगा, जो अधिकारी रबूपुरा का जो अधिकारी होगा, उनको भी मोमिन सर ने कहा है कि ये अधिकारी अगर इस चीज़ को कोर्ट का जो आदेश है चैनल बंद करवाने का, चैनल में नहीं आने का, तो अगर नहीं मानते हैं, अधिकारी नहीं मानते हैं, तो उस अधिकारी को भी जेल में डलवा देंगे। मोमिन सर जेल में डलवा देंगे 6 महीना के लिए। ये तो बहुत जुल्म कर रहे हैं मोमिन सर, बहुत जुल्म कर रहे हैं। माना कि ये लोग आपको उंगली किए कि आप पैसे लेते हो, आतंकवादी हो, ये हो वो हो, तो आपने तो अपनी अमीरी दिखा दी और इनको गरीबी दिखा दी। और आप तो ये भी कह रहे हो कि आप इनको राशन दिलवा दोगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये लोग तो कमा के खाएंगे, ये लोग भीख थोड़ी ना लेंगे किसी से रोज़ पार्सल थोड़ी ना आएगा, थोड़ी ना लेंगे। ये लोग खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, और
पाकिस्तान क्या, दुनिया में कहीं भी कोई भी कोई भी भूखी और भूखी, गरीब और भिखमंगी टाइप के और 10 बच्चों वाली भी अम्मा होगी, उसको भी ये बंदा सचिन जी वहाँ से उसको बुला लाएंगे या उसको जा कर के ले आएंगे और इनके भैया भी साथ देंगे। तो आप लोग और हम लोग बीच में हम लोग बेकार न पड़ते हैं। बताइए हम लोग कितना गलत कर रहे हैं इन लोगों के साथ। तो दोस्तों आप लोग बताइए, इस लप्पू को सॉरी इस सचिन जी को आप लोग कितने नंबर देना चाहेंगे? इसकी इनकी ईमानदारी के लिए, इनकी अच्छाई के लिए, इनकी दरियादिली के लिए कितना नंबर देना चाहेंगे आप लोग बताइए। इन लोगों ने तो बहुत बहुत महान काम किया। और तो और मैं मेन चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया। अब सचिन और सीमा, मेन तो गलती सचिन का है, सीमा तो बाद में आई ना किरदार में। तो मेन सचिन है। सचिन का देखिए, सचिन कितना दयालु है, सबका पूरे परिवार का खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दिया। अब किसी को कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इन लोगों ने धर्म परिवर्तन का जो इन लोगों ने ये किया था ना, बच्चों का जो मुस्लिम धर्म से थे, पाकिस्तान के थे, छोटे छोटे बच्चे, और बच्चे का तो खतना भी हो चुका है, और उसको इन लोगों ने मुस्लिम से हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो 15 लोगों का वहाँ पर नाम है। तो मोमिन सर ने इनके ऊपर 15 लोगों का मतलब पूरे परिवार को अभी लपेटने ही वाले हैं। तो सचिन को मना किया गया था कि आप मेरे खिलाफ़ कुछ अनर्गल बातें मत बोलो, लेकिन इन लोग तो माने नहीं और बोल दिए। और अब सचिन जी ने तो इतना महान है, क्या बताएं। 20 साल का लड़का तो थोड़ा सा तो बुद्धि होना चाहिए। तो अपना बुद्धि का लगाया हिसाब किताब और बोला कि अरे हम ऐसा करेंगे तो हम लोगों का पूरे परिवार का खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा और अरबों की हवेली में रहने का भी व्यवस्था हो जाएगा। तो इसने ये दिमाग लगाया कि मोमिन सर ने मना किया था तो उसका अवहेलना कर दिया कि हाँ, मोमिन सर को गाली वाली जो भी बोलना था उन्होंने बोल दिया। अब मोमिन सर लग गए हैं उसके पीछे, सारा काम धाम छोड़ करके। अब इनको जो 15 लोग हैं पूरी फैमिली में, इनको भेजा जाएगा अरबों की हवेली में, रहने का मौका मिलेगा, फ्री का खाना मिलेगा, फ्री का खाना पूरी फैमिली को भेज रहे हैं। तो पूरी फैमिली अभी पूरी तैयारी कर लेंगे। हाँ, सचिन की पूरे परिवार पूरा तैयारी कर लीजिए। घर वर तो साफ़ सफाई कर लिए हैं। तो अभी कितना दिन उधर रहना होगा, तो टूर होगा ना उधर, आपका अरबों की हवेली का टूर होगा। तो आप लोग रहिए, उधर से आइएगा तो घर तो भकड़ी नहीं पड़ेगा ना, जाला नहीं पड़ेगा, पड़ी भी जाएगा तो साफ़ कर लीजिएगा। अभी साफ़ करके जा रहे हो, अगर वैसे ही छोड़ के जाते तो घर हो सकता था गिर उड़ जाता। तो अभी आप लोग पेंट पचाड़ करके चले जाना, फिर आना आप लोग 15 साल के बाद या जितना साल का होगा। मोमिन सर ने कितने दिनों का इंतज़ाम कर दिया है। तो जब आप लोग आओगे तो आप लोगों का घर कुछ ज़्यादा सही मिलेगा, उतना गड़बड़ नहीं मिलेगा। और आपका जो मैडम है, इनको भी तो भेजने का इंतज़ाम कर रहा है। और इनके जो बच्चे हैं, बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया जा रहा है। और बच्चों का टेंशन आपको नहीं है ना? बच्चों का टेंशन नहीं रहेगा फिर, क्योंकि क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ ये तो बड़ी गड़बड़ हो गया। बच्चे भी छीन के लिए पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। तो जो दान आता है, खैर दान का ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग का वहीं दान आपका जो होता है ना, कर अरबों की हवेली, वहाँ पर आपका दान वहाँ जाएगा नहीं। इसलिए अच्छा है कि बच्चों का इंतज़ाम हो गया। जब आओगे उधर से तो फिर कोई ऐसा वैसा कांड करना कि फिर 15 साल 20 साल का एकदम चलिए जाना, एकदम ज़िंदगी आराम से कटेगा, कोई टेंशन ही नहीं होगा। ओके मेरे सचिन भैया, बाय, टेक केयर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।